बहुत तेज गर्मी हो चुकी है यहाँ पे। मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो जरा, मतलब पहले भी धूप थी बट हवा अच्छी चल रही होती थी तो ठंड थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। टेम्परेचर काफी ऊपर हो गया। मैं इसको ओपन ही छोड़ने वाली हूँ। एक हफ्ते पहले ना गर्मी हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी 2 दिन पहले तक इतनी तेज ठंड थी क्योंकि बारिश का मौसम था, तो दोबारा से हमने हीटर भी तेज कर दिए। लेकिन अब जो गर्मी हुई है मुझे लगता है अब ठंड वापस आएगी। तो अब इसमें से मोस्टली सामान नीट का नहीं है, स्पेशली ये वाली जैकेट्स इतनी मोटी मोटी। आई मीन मैं 1-2 चीजें रखूंगी बट बहुत मोटी नहीं, कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या हल्का प्लेजेंट वेदर होता है तो एक फुल स्लीव्स पहनने के लिए। बट मोस्ट ऑफ दिस अब ये सब पैक होगा और मैं गर्मियों का सामान यहाँ पे लगा दूंगी, टी शर्ट्स वगैरह। बट फॉर नाउ हम जा रहे हैं पेडिक्योर करवाने। मैंने जस्ट अभी बोला कि मैं खुला छोड़ने वाली हूँ, बट मैं लिटरली 2 मिनट के अंदर निकल रही हूँ, तो मुझे इसे बंद करना होगा। बहुत गर्मी है। वैसे तो मैंने डायरेक्टली ट्रैम में ही जाना है, मैंने कोई धूप में घूमना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये जैकेट ज़्यादा देर तक बर्दाश्त होगी। ऑल्दो ये बहुत ही पतली सी स्लीव है, मैंने सेफ साइड पहन लिया। मैं तो लिटरली, पता है देखो, मैं स्लीपर्स पहन के आई हूँ, घर वाले स्लीपर्स नहीं बट वैसे स्लीपर्स ही, क्योंकि ऑब्वियसली पेडिक्योर, और गर्मी भी बहुत लग रही है। और दिस इज सो क्यूट। अब वो टाइम खत्म हो गया जब ये धूप जब फेस पे पड़ती थी तो अच्छा लगता था, अब इरिटेशन हो रही है। कुछ लोग पार्क में पार्टी कर रहे हैं, एज इन पार्टी वाली नहीं, बट जैसे फैमिलीज का गेट टुगेदर, और टेंट लगा के उन्होंने सारा फूड वगैरह रखा हुआ है, जैसे पिकनिक होती है ना वैसे। वो देखो, गर्मी है बट आई एम हैप्पी दो कि पिकनिक वाला फेज अब स्टार्ट हो जाएगा, सारे पार्क्स ओपन हो जाएंगे। मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया पेडिक्योर के लिए, बिकॉज मैं हमारे नेल स्पॉट पे यूरो नेल्स पे ही जा रही हूँ पेडिक्योर करवाने के लिए। मैंने अब तक कभी करवाया नहीं है वहाँ पे, बट मैंने देखा है वहाँ पर ये फैसिलिटी भी है, तो मुझे ट्राई करना है। और वहाँ पर वॉक इन होता है, वो अपॉइंटमेंट देते ही नहीं है। मैं तो हमेशा वहाँ पे नेल्स ही करवाती हूँ, आपने देखा ही है। एंड देयर इट इज। देन आई वांट टू गेट अ पेडिक्योर। सॉरी, You want a collar? yeah, I don't know. Should I leave my slippers there or this one? Okay, I'll go with the last one, gel. Yeah. जो इन्होंने अभी शीट दिखाई मेरे को, उसमें थे बड़े सारे ऑफर्स, तो उसमें से मैंने लास्ट वाला जो पॉइंट किया था ना, मैंने वो वाला सिलेक्ट करा, क्योंकि मुझे डेड स्किन भी रिमूव करवानी है, नेल्स भी कट करवाने हैं, बिल्कुल छोटे चाहिए क्योंकि अब समर टाइम है, और मुझे नेल पॉलिश भी चाहिए, बट नॉर्मल नहीं, जेल वाली, क्योंकि नॉर्मल वाली तो उतर ही जाएगी शूज़ बूट्स पहनने में बहुत जल्दी, मतलब यूँ भी उतर जाती है, शूज़ ना भी पहनो तो भी जेल वाली टिकेगी। और समर में फिर पैर भी अच्छा लगना चाहिए ना, क्योंकि अब तो दिखेंगे। अच्छा, वरना मैंने ये लूज़ वाली पैंट्स पहनी थी, क्योंकि ये इजीली ऊपर हो गई, मुझे चेंज नहीं करना पड़ा। भगवान का नाम लेके करवा रही हूँ मैं क्यूटिकल क्लीन, क्योंकि पैरों को चाहिए, नहीं तो मैं स्किप करवा देती। नाउ इट्स टाइम टू चूज द कलर। मैं सोच रही हूँ न्यूड्स में से कोई ना कोई तो करवाऊँ, क्योंकि डिसेंट लगेगा। पैरों को इतना ज़्यादा तो दिखना नहीं है, और मैं हर दूसरे दिन चेंज भी नहीं करूँगी आउटफिट के साथ, या किसी ओकेजन पे जाना होगा तो एक ऐसा कलर जो न्यूट्रल रहे और सबके साथ चला रहे। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। आई थिंक दिस वन, और पिंकिश में। ओके, मैं सोच रही हूँ मैं जो 13 नंबर वाला है ना, ये 13 नंबर ये वाला करवाती हूँ। डिवाइस निकल गई है नेल पेंट लगने के लिए। एंड द सेकंड वन। We are almost done, बस टॉप कोट हो रहा है। लेकिन 800। बिल इतने का बना है 720, जो उसने दिखाया था अपने पैकेज में, बट मैंने 800 दे दिए, क्योंकि मुझे मन कर रहा था टिप देने का। बहुत अच्छा किया उसने। मुझे पहले लगा था ये छोटी सी प्यारी सी लड़की है, ये कैसे कर पाएगी यार, मतलब डेड स्किन कैसे निकालेगी, बट उसने इतने आराम से किया। और इनकी जो मेरे ख्याल से जो लिक्विड्स वगैरह वो लगा रहे थे पैर पे, उससे बहुत ईजी हो गया करना, या पता नहीं, मतलब उसने कोई ऐसा जोर नहीं लगाया, लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन करा उसने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
स्पेशली क्यूटिकल वाला पार्ट मैं बहुत घबराई हुई थी। हाथों पर तो मैं नहीं करवाती हूँ, अब मैंने रोक दिया क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बट पैरों पे मुझे करवाना था, बट मैं डरी भी हुई थी कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लगता है मेरी स्किन पे कुछ ना कुछ लग जाएगी। बट उसने इतने प्यार से करा, बहुत आराम से। बीच में एक बारी दर्द हुई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो आई एम हैप्पी। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि मैं अब दोबारा पेडिक्योर में भी नहीं करवा पाऊँगी, बट ठीक था, अच्छा था, मज़ा आया। And these are my nails. आई थिंक मैं घर जाके दिखाती हूँ, अच्छे से यहाँ नहीं दिखेंगे तो अब मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ आराम से। ये देखो, मैंने बाद में नोटिस किया कि जो उसके हाथों के नेल्स थे ना, उस पर भी यही कलर था। अब मुझे पता है, मन हो रहा है कि जब मैं अपने नेल्स करवाऊँ नेक्स्ट स्प्रिंग वाले, तो मैं वही कलर करवाऊँ। अब बस मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेते हुए जाना है। मतलब 2 ही चीज़ें, दही लेनी है और जो बाथ टब जैसे क्लॉग हो जाता है तो उसमें डालने के लिए जो वाइट कैप्सूल्स होते हैं वो लेने हैं। फ्रैंकली बाथ टब को अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको हर महीने वो डालना पड़ेगा, क्योंकि बाल फंस जाते हैं उसमें, फिर वो क्लॉग हो जाता है। मुझे नहीं पसंद बाथ टब का कॉन्सेप्ट। मतलब आपके वॉशरूम में शावर होना चाहिए और फिर बाथ टब एज एन एडिशनल चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ बाथ टब नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, अब तो रह रहे हैं इसी के साथ। यहाँ पे 95% घरों में बाथ टब ही होगा मेन वॉशरूम में, हर वॉशरूम में होगा। शावर तो बहुत रेयर होता है यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिटल जा रही हूँ कि दही मुझे वहीं से मिलेगी। मैंने एक सैलेड ले लिया और दही छोटे वाले पैकेट्स हैं, मोस्टली वो बड़ा वाला टब ये तो है, बट हम इस ब्रांड का लेते तो नहीं है। हम यूजुअली ये वाला, इसी का बड़ा वाला लेते हैं, और ये पिलोस का है और ये भी पिलोस का है, तो मैं सोच रही हूँ यही ले लेती हूँ। बट कुछ तो डिफरेंस होगा इन दोनों में। मैं ये छोटे वाले 2 उठा रही हूँ और मुझे जस्ट अभी याद आया कि मैं कोई पॉली बैग तो लाई नहीं हूँ इन्हें लेके जाने के लिए। बैग जो मैं केमिकल कैप्सूल्स कह रही हूँ ना बाथ टब के लिए या सिंक के लिए, वो वाले मुझे पोतराविनी पे ही मिलेंगे। मुझे ऐसे याद नहीं है, कृतिक करके शायद नाम है उसका, जो चेक में बोलते हैं उसको, बट वो बहुत अच्छा है। और पता है क्या, मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ इसी काम के लिए बनी है, बट अगर वो नहीं हो, जैसे कुछ दिन पहले हमारी सिंक ब्लॉक हो गई थी, नहीं था ये हमारे पास, मैंने कोक डाल दी और वो खुल गया। और मैंने इमीडिएटली लक्ष्य को दिखाया कि देखो कोक से खुल गया है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करती होगी। मैं कोक के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे खुद भी पसंद है, बट ये इंसिडेंट भी ध्यान में रखना कि कोक ऐसा भी कुछ कर सकती है। तो आपकी बॉडी क्लेंस हो रही है उससे, बट उसके अलावा क्या करूँ। इनके पास कृतिक दिख नहीं रहा मेरे को। ओह बुरा, एक ही पड़ा ये वाली बॉटल। अब मुझे जार भी लेना ही था। चलो सारा सामान हो गया। ये जो मैंने बॉटल दिखाई है ना, कहते हैं कि ये पता है पूरी एक बारी में यूज़ हो जाती है बाथ टब के लिए। सिंक के लिए नहीं, सिंक के लिए शायद हाफ, बाथ टब के लिए तो पूरी बॉटल। यार मुझे लगा था कि मैंने ना जो हमारे वैक्यूम बैग्स हैं वो इस वाले कंटेनर में रखे हुए हैं, रेड वाले में, बट वो उसमें नहीं है। तो मुझे अब याद आया कि हमने वो सेलर में रख दिए थे ऊपर। तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि सेलर मुझसे नहीं खुलता, उसकी हाइट बहुत ऊँची है। तो अब जब लक्ष्य आएंगे रात को तब वो निकालेंगे, उसके बाद ही फिर मैं ये काम करूंगी। अभी फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ। आज मैं डिनर में मस्कंड बनाने वाली हूँ, तो चाय पीने के बाद साथ में बनाते हैं। बस अब डिनर बनाना शुरू करते हैं। मैंने आटा गूंद दिया था पहले ही ताकि सॉफ्ट हो जाए जब मैं रात को रोटी बनाऊंगी। ये क्यों खुला है। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो अब मेरे पास कीमा पड़ा है, इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था सुबह से ही ताकि नॉर्मल हो जाए। अदरवाइज मुझे गर्म पानी में रखना पड़ता है कि मुझे आधे घंटे के अंदर ही कुछ बनाना है। तो अब इसका मैं मसाला रेडी करती हूँ ताकि हम इसकी बॉल्स बनाएं। मस्गंड मतलब बेसिकली मीट बॉल्स ही होती हैं, लेकिन कश्मीर साइड पे मतलब मेरी मम्मी उसको मस्गंड ही बोलती हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ। पहले इसका मसाला रेडी करते हैं। अभी मैं इसे पहले वॉश कर देती हूँ। ओह, मुझे लगा ही था कि कुछ तो रैपर होगा। इसको पहले वॉश करके ना फिर इसके अंदर मसाले डालती हूँ। वॉश तो इसको मैंने कर लिया, इसको साइड करते हैं। और अभी पहले इसके जो मसाला है वो मुझे ग्राइंड करना होगा। जब मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, इसमें बस मैंने डाला प्याज, गार्लिक और हरी मिर्चें, और कुछ भी नहीं। बस अब इस मसाले को मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा। यार ये प्याज आंखों में लग रहा है।
ओह, खिड़की भी नहीं खोल सकती, कीड़े आ जाएंगे अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर डालते हैं मसाले, हमारे मसाले वाले ड्रॉर में से। इसमें हम डालेंगे नमक, पिंडी मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली, हल्दी नहीं डालूंगी मैं, इसमें नहीं डालूंगी, मतलब ग्रेवी में डालूंगी, पर इन बॉल्स को बनाने के लिए नहीं डालूंगी। बाकी हींग, जीरा पाउडर एंड आई गेस आमचूर होना चाहिए मेरे, ये रहा आमचूर, ये डालूंगी बस। और कुछ बस यही। सिनेमन भी मैं डालूंगी लेकिन वो सबसे एंड में, मतलब ऑलमोस्ट जब सब्जी रेडी हो जाएगी ना, तो जैसे गरम मसाला जब डालते हैं उसी स्टेज पे मैं थोड़ा सा सिनेमन डालूंगी। तो अभी नहीं डाल रही मैं ये सब, बस अब ये सारे मसाले डल गए। हाँ, मुझे इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना है इसी स्टेज पे, नहीं तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा हाथों में भी ऑयल लगा लेती हूँ। अभी देखो, अभी ये ना उतना ज्यादा सख्त नहीं है, तो मुझे इसमें या तो कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी, बट मैं इसको फ्राई नहीं करूंगी, मैं इसको गरम गरम पानी में बॉईल करूंगी पहले। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैं इस मसाले में ही मिला रही हूँ। स्पून की नीड नहीं है, मैं हाथ से ही करूंगी, मैंने हाथ में ऑयल लगा के रखा है। ट्राई करते हैं बॉल्स बनाने का, बिल्कुल जैसे लड्डू बनाते हैं जो मुझे बनाने नहीं आते हैं, वैसी ही शेप देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बन गई बॉल। आई थिंक ये थोड़ी बड़ी है, नेक्स्ट वाली छोटी ट्राई करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे इन्हें फ्राई भी करना है। पहले मैं बॉईल कर रही हूँ लेकिन, क्योंकि फ्राई में कहीं अंदर से कच्चा ना रह जाए। देखो अभी इतने डले हैं, बट अभी ये बैटर बचा है। अब इसके लिए लेकिन जगह नहीं बची, अगर मैं डाल दूंगी तो ये आपस में चिपक जाएंगे और ढंग से बॉईल नहीं हो पाएंगे। तो जब तक ये बॉईल होते हैं, मैं साइड में और तेल का कढ़ाई, ये मेरी कढ़ाई तेल वाली है, मैं इसको लगा देती हूँ, साथ साथ ही तेल भी गर्म हो जाएगा। एक बारी चेक कर लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये हो गए हैं, बस बिल्कुल ठीक। देखो ऊपर आ गए ना सारे के सारे। ला 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 ला। अब जब तक ये यहाँ पे ड्राई होंगे, मैं इन वालों के भी बना के ना इसके अंदर बॉईल करने रख देती हूँ। देख रहे हो कितना पानी है, ये तेल में जाते ही ना फिर ऐसे तेल उछलने लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। ज़्यादा गीले लग रहे हैं अभी, क्योंकि हैं अभी, तो थोड़ा ऊपर से ऐसे ही पैट कर देती हूँ, क्योंकि एनी हाउ मैं अब इन्हें कॉर्नफ्लोर में रैप करूँगी। आई थिंक बहुत है इतना। अब एक एक को रैप करते हैं अच्छे से पूरा, ये ठीक है ना। अब इसको, ये अभी भी उछला, मैंने बहुत ध्यान से डालने की कोशिश करी थी, पर फिर भी उछला, तो ध्यान से। अब जल्दी से बाकी भी सारे डाल देते हैं। ये वाले भी रेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं ये वाले। टेक्निकली तो मतलब कच्चे नहीं, बॉईल हो चुके हैं, बट कलर पूरा एक साथ आ गया ना, क्योंकि कुछ जगह पे ज़्यादा ब्राउन है, कुछ जगह पे कम ब्राउन है, ये पूरा ब्राउन चाहिए। देख रहे हो जैसे ये वाला थोड़ा सा रहता है अभी। अब ये हो गया, मैं इनको निकालती हूँ। ये वाले रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं जो मैंने किचन की हालत करी है मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। अब ये मैं नॉर्मल वो प्याज टमाटर वाला मसाला बना के, इसमें मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च बस वही डाला है, गार्लिक नहीं डाला क्योंकि जिंजर गार्लिक का तो मैं पेस्ट डालूंगी। बाकी इसमें अभी बस तेल, यही वाला जिसमें फ्राई करे थे, हींग और अभी जीरा डाला है। अब मैं ये मसाला डालूंगी, थोड़ा सा गर्म हो गया। उसके बाद मैं इसको गंदे में नहीं डालूंगी, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के ना इस मसाले को उस पानी में ही मिक्स करके फिर डाल दूंगी जब ग्रेवी चाहिए होगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट इतना से डाल रही हूँ बस, एक्चुअली सारे ही मसाले डालेंगे दोबारा से। ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, ये वो मसाला है जो मैं हर चीज़ में डालती हूँ, पता है। पराठे बना रही हूँ मैं उसमें भी डालूंगी, चिकन बना रही हूँ उसमें भी डालूंगी, वेज बना रही हूँ मैं उसमें भी डालूंगी, अंडा बना रही हूँ तो मैं उसमें भी डालूंगी, अगर मुझे मतलब मसाले वाला चाहिए हो तो। ये मैं इंडिया से लेकर आई थी पिंडी मसाले, ये यहाँ नहीं मिलता। बोलेंगे कि चना मसाला है ये मतलब चना मसाला बेसिकली, बट रावलपिंडी वाला मसाला है ये, और इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, तो आप ये नवरात्रों में भी यूज कर सकते हो। मेरा फेवरेट है ये, इसको डालते ही ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है चीजों का। देखना सब डाल दिया, मैं सोच रही हूँ मैंने क्या नहीं डाला, नमक ही नहीं डाला अभी तक। अब मैं इसमें डालूंगी एक अंडा, ताकि जब ग्रेवी बनाऊं तो वो थिक बने, और अब थोड़ी सी दही। ये मैंने पूरा डब्बा नहीं डाला, ये इसमें थोड़ी सी थी तो मैं वो सारी की सारी डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखो इतनी सी डाली है मैंने। अभी ग्रेवी का कलर भी थोड़ा लाइट कर देगी और थिक कर देगी ग्रेवी को, और बहुत टेस्टी हो जाएगा ग्रेवी। अभी थोड़ा सा जब भुन जाएगा ना, फिर मैं इसमें पानी मिलाऊंगी, और साथ ही ये बॉल्स, ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया और यही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, साथ में ये सब भी।
अब इसको मैं साइड वाली गैस पे कर देती हूँ और साथ साथ मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि लक्ष्य के आने का टाइम तो हो गया है वैसे, तो 10-15 मिनट में पहुंच ही रहे होंगे, तो गर्मा गर्म खा भी लेंगे। बाकी हो सकता है मेरे बनाते के बीच में ही आ जाए। अब ये पूरा रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी सिनेमन डालूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला, बस। वैसे मैं इसमें धनिया भी डालती, लेकिन धनिया इंडियन स्टोर से हम अभी लेकर आए नहीं है, और लिडल पे मिलता है धनिया वैसे, बट अगर वो डालो ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, वो एकदम कड़वा कड़वा कर देता है, बल्कि सब्जी को टेस्ट खराब ही कर देता है। तो हम वो धनिया नहीं डालते, अब लाना ही बंद कर दिया, पहले लाती थी वो वाला भी। अभी अगर धनिया होता तो और अच्छा लगेगा इस पे। बस जो आटा गूंद के रखा था वो देखो अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया। पराठे बनाते हैं, कहा था ना पराठे बनाते के बीच में पहुंच जाएंगे घर पे। कैसा अप्रतिम, सही में? बबू लंच पूरा फिनिश है ना? लंच फिनिश है ना? क्या करी बनी थी? हाँ, हमारे पराठे भी सारे बन गए। अभी काफी ड्राई हो गई, बस ये गर्मा गर्म पराठे, अभी थाली रेडी। थोड़े से प्याज काट दो। प्याज। चलो गाइस, अब हम खाना खाते हैं, डिनर करते हैं अपना, और अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। बाय। वो बाय कर दो। अब हम रोटीज देखेंगे। आरुषि आई नहीं है, लेकिन उसने हमारे लिए पुडिंग भेजी है, जो अभी लक्ष्य खोल रहे हैं। आहा, इसमें से मेरे लिए थोड़ी सी छोड़ देना प्लीज। मैं सुबह खाऊंगी। बुबू प्लीज खत्म मत करना यार, प्लीज। अरे ओके, कोई भरोसा नहीं, पूरा खा जाएंगे और फिर कहेंगे ओ मैं तो भूल गया।